किताब है ये खुद लिखी है? ये मैंने खुद लिखी है। खुद लिखी है? जी। ठीक, ओके। और शायद इसलिए आपको टाइपोज वगैरह काफी नजर आई हैं अभी तक। नहीं, ये छापी किसी ने ये सेल्फ पब्लिश्ड है सर, ये लिमिटेड अभी पब्लिशर नहीं है इसका, मार्केट में अवेलेबल नहीं। अब तो अवेलेबल हो गए हैं क्योंकि काफी लोग घबरा रहे थे। मैं काफी कुछ इंटरव्यू से यही गिला कर रही थी कि लोग अवेलेबल नहीं है किसी जगह पर। अभी नहीं, ये फॉर कमर्शियल सेल आएगी इंशाल्लाह विद इन द नेक्स्ट वीक। और अभी कितनी कापियां आपने छापी हैं? ये तो आई थिंक बिटवीन 100 and 200 के बीच में ही है। 100 यानी कि ये किताब छपने से पहले ही लॉन्च हो गई? जी, नहीं लॉन्च तो पहली किताब है। नहीं सर, लॉन्च तो ये खैर 2014 में हुई थी, पर रोकी गई थी उस वक्त। अच्छा, उसे रोक दी गई? जी जी। किसने रोका था? ये मेरे जो एजेंसी जो थी ना, एंड्रयू लानी एजेंसी लंदन में, वो बायोग्राफीज और नॉन फिक्शन ज्यादा करते हैं, तो उनके साथ मैंने इस पे काम किया था। बट एन वक्त पे उनको थोड़ा सा कुछ प्रेशर फील हुआ, कुछ कोल्ड फीट जिसे कहते हैं ना अंग्रेजी में, तो फिर ये इसका छोटा सा नवेला और काफी चीजें जो आप कंट्रोवर्सीज जो कह रहे हैं वो निकाल के फिर एक अमेज़न किंडल पे फिर जाके इसकी छोटी सी एक नवेला, इसका वर्जन आपको बताया ना, छोटा वर्जन होता है, लफ्ज वगैरह कम होते हैं। 86 सफ़ात की किताब जी जी अमेज़न पे अवेलेबल है। तो अब ये फरमाइए, आपने उस वक्त कोशिश की कि पाकिस्तान में छप जाए किताब 2014 में? जी, जब यूके जैसे मुल्क में नहीं छप सकी तो फिर मैंने वो कोशिश भी नहीं की। तो आपने खुद अंदाजा लगाया कि पाकिस्तान जी बिल्कुल बिल्कुल। किससे इनसिक्योरिटी थी आपको कि पाकिस्तान में नहीं छपेगी या कोई रोकेगा? जो चीज़ें अभी तक मैं फेस करती आ रही हूँ, एक तो सोशली टैबू बड़ा था, और फिर जब किसी पावरफुल इंसान या एक पब्लिक फिगर जो बहुत ही सेलिब्रेटेड हो, उस वक्त इमरान खान साहब नहीं, बट फैन फॉलोइंग तो उसकी हमेशा से थी। आज भी नहीं, आज तो बहुत बड़ा कल्ट बन गया है, आज तो वो बहुत ही पॉपुलर है। आज आप खौफजदा नहीं हुई? क्योंकि देखें, जब वो पावर में थे और उस वक्त वो जिस तरह से 2014 में पावर में नहीं थे। नहीं, लेकिन वो एक बहुत पावरफुल शख्सियत उस वक्त भी थे। ठीक, आज उनके खिलाफ आपका ख्याल है? नहीं, आज एक उनका बहुत बड़ा, नहीं देखें बहुत फर्क है। आज वो जिस तरह आपने वो दौर देखा है, हमने भी देखा है, जब वो हुकूमत में थे तो उन्होंने किस तरह से लोगों को विक्टिमाइज किया है। लेकिन 2014 में गवर्नमेंट में नहीं थे, गवर्नमेंट कोई उसके बावजूद भी कोई पब्लिशर इसको हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं था। आपने ट्राई की? जी जी, मैंने एक के साथ ट्राई की, उन्होंने एकदम से बहुत इमीडिएटली उनका रिस्पांस था कि ये तो नहीं हो सकता। इसका मतलब है ये किताब टाइमिंग ने छपवाई है। आज अगर इमरान खान इक्तदार में होते तो फिर न छपती? नहीं छपती, बिल्कुल भी नहीं छपती। बाहर होते जेल में, बिल्कुल भी नहीं छपती। जी, अगर जेल में ना होते तब भी नहीं छपती? आपका ख्याल है? वो तो मैं नहीं कहती, लेकिन हाँ, मेरे ख्याल में इसको जी कम से कम अगर छप भी जाती ना, तो जितनी अगर मेरी सिक्योरिटी थ्रेट अगर समझ लें अभी 10% है, तो अगर ये बाहर हो ना तो इट वुड हैव बीन 80 to 90%। यानी इमरान खान साहब आपके ऊपर अटैक भी करवा सकते थे अगर वो बाहर होते? उन्होंने काफी लोगों पे, आई थिंक इस तरह से बड़े लोगों पे कराए हैं मुख्तलिफ तरीकों से। ट्रोलिंग तो उनका एक बहुत ही नॉर्म है, कल्चर है उनकी पार्टी का ना। किताब जो रिहाम खान की थी, उनकी बेगम भी रही हैं, लेकिन इसके बावजूद किसी ने उनके ऊपर अटैक नहीं किया। वो किताब छपी, जी 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 जी, मैं बिल्कुल आई थिंक वो उनकी बीवी रह चुकी नहीं, मैं उनकी बीवी नहीं। ठीक है, आई थिंक ये बहुत बड़ा फर्क है। आई थिंक दिस इज अ बिग डिफरेंस जी। और रेहाम के पास जो मैंने जितना उनका इंटरव्यू सुना है, वो बार बार जिस एविडेंस की बात करती हैं जो बहुत ही सॉलिड है उनके पास, जो वो किसी ब्लैकबेरी का जिक्र करती हैं, तो एविडेंस उन्होंने कहा तो उन्होंने बहुत पहले ही जाके कहीं पहुंचा दिया था। तो आई थिंक एक अंडरस्टैंडिंग होती है ना राइटर की, और जिन लोगों को आप एड्रेस करते हैं बुक में या उनका तस्करा करते हैं, ये एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि वो एविडेंस कितनी ज्यादा होती है उस वक्त। अब इशू ये है कि इसके अंदर जो कुछ आपने लिखा हो उसके बारे में आपके पास सबूत है जी, और अगर किसी जगह किसी अदालत में आपको बुलाया जाए जी, तो आप बाकायदा साबित कर सकती हैं कि खान ये मैं साबित करने की पूरी कोशिश आप कर सकते हैं जी, जो आपके पास कोशिश करता था, ये सब कुछ आप साबित कर सकते हैं जी। क्योंकि अब जो कुछ आपने इसके अंदर लिख दिया पब्लिश फॉर्म में, गो पब्लिकली तो नहीं लॉन्च हुई, लेकिन आपने लॉन्च कर दिए। जब लॉन्च कर दिए तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो कंटेंट है आप उसे मुकम्मल तौर पे ऑन करती हैं। जी जी जी। और किसी और कुछ वेल सर्कल्स में कुछ ऐसे किस्से हैं जो रिपीट भी शायद कुछ लोगों को रेपिटेटिव लोगों के हाँ जी पता है। क्लोज सर्कल्स में तो काफी चीजें हैं जो पहले से ही वेल नोन है। उसके बाद ये होगा कि वेल खुलेंगे तो शायद इससे ज्यादा लोग फॉरवर्ड आए। सबूत है आपके पास? जी जी बिल्कुल, क्योंकि मैंने जब किताब सबूत देखिए, ऑडियो में हो सकते हैं, वीडियो में हो सकते हैं, प्रिंटेड में काफी ज्यादा है जी आपके पास है जी। और आप किसी भी अदालत में जाकर साबित कर सकते हैं कि इमरान खान को जिस तरह देखा जा रहा है, आपको डिफेंड कर सकती हूं, उस तरह वो नहीं है। मैं अपने आप को डिफेंड कर सकती हूँ, और जो चीजें मैंने इसमें लिखी हैं जो कि अभी की नहीं है,
جو اس ٹائم فریم کے لحاظ سے جو ہیں تو ان کو میں نے. اچھا ایک سوال یہ ہے کہ خان کے ساتھ آپ کا تعلق تھا کیا؟ کیونکہ اس کتاب کے اندر کسی جگہ یہ ثابت نہیں ہوتا کہ کوئی آپ کا ریلیشن بھی تھا ان کے ساتھ. میں ان کو جانتی تھی, میری دوستی تھی, اور پھر میں نے ان کی پالیٹکس کو بڑا سپورٹ کیا. دوستی تھی صرف؟ دوستی ہوتی ہے, ہاں دوستی ہوتی ہے. نہیں, عورت اور مرد کے درمیان دوستی نہیں ہوتی, پہلی بات تو یہ. اچھا خیر, میں کافی میل فرینڈز ہیں میرے بھی ہیں. دوستی کوئٹہ سے تعلق رکھنے والی اداکارہ ہاجرہ پانیزئی نے عمران خان پر لکھی گئی اپنی کتاب سے متعلق قیاس آرائیوں پر وضاحت پیش کر دی. ہاجرہ پانیزئی کی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین سے متعلق 2014 میں لکھی گئی اس کتاب کا اوریجنل ورژن گزشتہ ہفتے اسلام آباد میں لانچ کیا گیا تھا. کتاب ویئر دی اوپیم گروز سروائیونگ پاکستان ایز اے وومن این ایکٹریس اینڈ نوئنگ عمران خان کی لانچ کے بعد ہی سے اداکارہ سے متعلق قیاس آرائیں سوشل میڈیا پر گردش کر رہی تھیں. گزشتہ روز ہاجرہ پانیزئی نے نجی ٹیلی ویژن کے پروگرام میں ان قیاس آرائیوں پر وضاحت پیش کی ہے. ہاجرہ خان کا کہنا تھا کہ میں نے کتاب میں سب کچھ 100% سچ لکھا ہے, اس کے ثبوت موجود ہیں اور میں ان تمام باتوں کو ثابت بھی کر سکتی ہوں. اداکارہ نے عمران خان سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ خان صاحب درجے معیار کے انسان ہیں, میری ان سے دوستی پلس تھی. اداکارہ نے عمران خان کے دور حکومت سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے مزید کہا کہ انہوں نے اپنے دور میں کئی لوگوں کو انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنایا تھا. میں نے اس کتاب میں عمران خان کے بارے میں جو لکھا ہے میں ان باتوں کا دفاع کر سکتی ہوں. اداکارہ نے عمران خان سے اپنی پہلی ملاقات کے بارے میں تذکرہ کیا. انہوں نے کہا کہ عمران خان سے میری پہلی ملاقات کراچی میں ہوئی تھی, دوسری ملاقات ایک فنڈ ریزنگ مہم کے دوران ہوئی تھی. میں ان سے ملاقات پر کافی پرجوش تھی لیکن گھبراہٹ کا شکار بھی تھی. میزبان کی جانب سے عمران خان کی دوستی سے متعلق سوال کیا گیا تو ہاجرہ نے کہا کہ ان کی شخصیت کے بارے میں مجھے بہت تجسس تھا. جب انہیں جاننے کی کوشش کی تو پھر میری ان سے دوستی پلس ہو گئی. اداکارہ نے چیئرمین پی ٹی آئی کے بارے میں حیران کن انکشاف کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کا حلقہ احباب متاثر کن نہیں تھا. میں نے عمران خان کو منشیات استعمال کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے. اداکارہ نے اسی حوالے سے وضاحت کرتے ہوئے مزید کہا کہ ان سے اختلافات کی وجہ منشیات نہیں بلکہ کچھ اور ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا نوازا ہے جس کے وہ شاید قابل بھی نہیں تھے.